आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज देखिए, महाराष्ट्र के और पूरे भारत के मुसलमानों के लिए एक इतनी बड़ी खबर अखबारात में शाये हुई है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुसलमानों से है। लेकिन अफसोस कि इतनी बड़ी न्यूज़ शाये होने के बाद या उस न्यूज़ के ऊपर हमारे मुसलमानों के जो बड़े सियासी लीडरान हैं अलग अलग पार्टी के, उस न्यूज़ पर किसकी नज़र नहीं है। आप शायद हैरान होंगे। देखिए, आज के तमाम जो औरंगाबाद से शाये होते अखबार हैं, एशिया है, औरंगाबाद टाइम्स है, शमर रहबर है, हिंदुस्तान है, और मुंबई के जितने उर्दू अखबारात है, उसके अंदर एक खबर बहुत बड़ी शाये हुई है। उसकी वो थोड़ा सा मैं दो चार लाइन आपको पढ़ के सुना देता। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और मुंबई कांग्रेस के चीफ तर्जुमान सचिन सावंत ने एक आईटीआई डाला था और सरकार से पूछा था, केंद्र सरकार से, कि भाई आपने कितने 3 वर्षों में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने रोहिंग्या पकड़े गए और कितने को वापस भेजा गया, महाना इनकी रिपोर्ट क्या है। इस पर उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला की जानिब को एक रिपोर्ट एक मांगा था, एक मालूमात मांगी थी। जवाब में वजीर दाखिला की जानिब से तहरीर जवाब आया कि इस सिलसिले में मालूमात दस्तियाब नहीं है। सचिन सावंत ने कहा कि जिस वज़ीरात पर कौमी सलामती और सरहद की निगरानी की जिम्मेदारी आयद होती है, अगर वही लाइल्मी ज़ाहिर करे तो आवाम को बीजेपी की सियासत की हकीकत समझ लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, देखिए, जो अखबारात में आई है। अब सवाल ये है, देखिए, कि इतनी बड़ी न्यूज़ आती है और जो मुसलमानों के अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदार है, सियासी लीडरान हैं, वो जो है तो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते हैं। अब चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी को घेरा जा रहा है, बीजेपी को उखाड़ने की बात हो रही है, बहुत सी बात हो रही है, लेकिन मुसलमानों के बुनियादी सतह पर और ज़मीनी सतह पर जो काम करना चाहिए आपको, वो काम नहीं हो पा रहा है। हम काम नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? एक कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान सचिन सावंत, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो आरटीआई के तहत पूछते हैं वजीर दाखिला को, यानी भारत सरकार से पूछते हैं कि बताइए अमित शाह साहब, कि मुंबई के अंदर या भारत के अंदर, खासकर महाराष्ट्र के अंदर, कितने रोहिंग्या मुसलमान को आपने पकड़ा, कितने बांग्लादेशी मुसलमान को आपने पकड़ा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई और कितने को डिपोर्ट किया गया, यानी कि उनको देश भेजा गया, जो कानूनी कार्रवाई का एक हिस्सा होती है। लेकिन उस सिलसिले में जवाब इस तरह से आया जैसा आपने सुना। सवाल ये है, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, होना तो ये चाहिए था जितने भी मुसलमान के लीडर हैं जो अलग अलग पार्टियों में जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की हमारी बेबाक नुमाइंदगी करता है और सभी धर्म समाज को लेकर भी चलता है, और ख़ासकर मजलूम मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं, जो बेकसूर लोग जले जाते हैं उनके केस लड़ाई जो है तो लड़ते हैं, और 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ये अदालत का फैसला भी आता है कि भाई ये बेकसूर थे या जो भी थे, या सबूत नाकाफी थे। लेकिन आज लाखों मुसलमानों के सर पे तलवार लटक रही है और उसकी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो मुसलमान के कोई लीडर को होश नहीं आता है। तो तुम कैसे मुसलमान के लीडर है? तुम्हारे से अच्छे तो फिर ये सचिन सावंत साहब अच्छे हैं, कि जिन्होंने भारत सरकार को पूछा कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में कितने रोहिंग्या मुसलमान पे आपने कार्रवाई की, कितने बांग्लादेशी मुसलमान ने कार्रवाई की, लेकिन जवाब आता है कि भाई हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। ये एक बड़ी न्यूज़ है, लेकिन अफसोस के ऊपर नहीं है। यानी कि हमारा मिजाज बन गया है, जो अलग अलग पार्टियों से मुसलमान के नेता जुड़े हुए हैं और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मुसलमान के नेता बोलते हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, ये उनकी जवाबदारी थी। कितनी बड़ी रिपोर्ट आती थी, ये रिपोर्ट आती है और आपके ऊपर से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। मतलब ये है कि आप मुसलमानों की लाशों पे जो है तो राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमानों की तबाही बर्बादी पे आप राजनीति करना चाहते हैं। उसका मतलब ये निकलता है, क्यों अब आपको मुसलमानों का दर्द नहीं सता रहा, अब मुसलमानों को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक हमारा गैर मुस्लिम कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान सचिन सावंत साहब पर्दाफाश करते हैं, आरटीआई के मालूमात डालते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, उसका जवाब लेते हैं, और मुसलमानों के लिए नेताओं को कुछ फिक्र नहीं है। अब जब बीजेपी सरकार कह रही है कि महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, औरंगाबाद में उनके कई जिम्मेदार के बयानात आ रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, रोहिंग्या घुसे हुए हैं, इन्होंने नकली आधार कार्ड बनाया है, इलेक्शन कार्ड बनाया है, राशन कार्ड बनाया है, पता नहीं कैसे का डॉक्यूमेंट बनाया है, यहाँ प्रॉपर्टी भी खरीद ली है, यहाँ पर घुसपैठिया हो चुके हैं, उनके बयानात आ रहे हैं और आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है। इसका मतलब ये है ना कि बीजेपी सरकार के जो किरण सुमैया साहब है, ये नीतीश राणे साहब है, जो बयान दे रहे हैं कि यहाँ घुसपैठिया ज़्यादा है, इसका मतलब वो बयान उनका सही है और आप उनकी बात को सही मानते हैं।
उसका मतलब ये निकलता है, यानी कि आप भी जो है तो पर्दे के पीछे बीजेपी का साथ देते नजर आ रहे हैं। और एक तरफ आप मुसलमानों की बात करते हैं, एक तरफ जो है तो मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, और पर्दे के पीछे जो है तो बीजेपी की जो है तो वो करते हैं, उसके हामी हामी लाते हैं। मतलब तो ये निकलता है ना उसका मोटे अल्फाज में। बड़ी शर्म की बात है। जब मैं अखबार पढ़ रहा था, सोचा मैंने कि औरंगाबाद में, मराठवाड़े में इतने दानिश्वर हैं जिनको हमेशा 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की याद आती है, कैसे कैसे मोहब्बत की बात याद आती है, और आज लाखों मुसलमान परेशानी में आ सकते हैं या आने वाले हैं, उसके ऊपर उनको कोई उनको याद सताती नहीं है, कोई फिक्र सताता नहीं है, कोई गम सताता नहीं है। पड़े हुए अपना मस्त आराम से, क्या कैसी बेहसी है, कैसी कौम की क़यादत है, कैसी मुसलमानों की लीडरशिप है, क्या है। बड़ी शर्म आ रही है, बड़ी शर्म आ रही है। अल्लाह की मार पड़ेंगे साहब, अल्लाह की मार पड़ेंगी। बहरहाल मैं इस बहाने से, इस ज़रिए से, इस खबर के हवाले से तमाम महाराष्ट्र के जितने भी छोटे बड़े मुसलमानों के लीडर हैं, अलग अलग पार्टी से वाबस्ता है, आपकी जवाबदारी बनती है, आपकी जवाबदारी बनती है कि सब मिलकर जो है तो राज्यपाल से मुलाकात करो, फडणवीस साहब से मुलाकात करो कि साहब ये आंकड़े आ रहे हैं, हमें महाराष्ट्र के मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को क्यों बदनाम किया जा रहा है, मराठवाड़े के मुसलमानों को क्यों बदनाम किया जा रहा है, औरंगाबाद के मुसलमानों पर क्यों निशाना साधा जा रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर मैं भारतीय हूँ, आप सब भारतीय हैं, और आपको कोई कहे कि आप रोहिंग्या मुसलमान हो, आप बांग्लादेशी मुसलमान हो, तो क्या आपकी तौहीन नहीं है, आपका अपमान नहीं है। हम तो देश से प्यार करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई घुसपैठा कर रहा होगा तो सरकार की अपनी जवाबदारी, इनको पकड़ के इनको फांसी दे, गोली मारेगा, कुछ भी करे। लेकिन जो करोड़ों मुसलमान यहाँ पर है, उनके पास सवाल खड़े करना, उनके तौहीन करना, उनका अपमान करना, उनको सियासी तौर से नीचे दिखाने की कोशिश करना, क्या छोटी बात है? ये छोटी बात है? कहाँ गए वो मुसलमान के लीडर जो पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं? आज क्या उनको साफ सूंघ गया है कि आपको छोटी खबर लगती है? यार कैसे पढ़े लिखे तुम कि तुमको कानूनी मालूमात, कानून का जो बात आती है वो उसकी परख नहीं है। और आपने आपको बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे से अच्छे सचिन सावंत साहब अच्छे हैं कि जिन्होंने सरकार को पूछा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर जिस पे आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान पर राजनीति कर रहे हैं, बताओ कितने बांग्लादेशी मुसलमान है, कहाँ है, कहाँ बताओ, रोहिंग्या मुसलमान कहाँ पर है? तुम्हारे से अच्छे ये है, अल्लाह इनसे काम ले रहा है। और तुम कलमा पढ़ने वाले, मुसलमानों के साथ जाने वाले, मुसलमानों के साथ जीने उठने वाले वाले, मुसलमानों की बड़ी संख्या में वोट लेने वाले, उनके वोट लेके आमदार बनने वाले, खासदार बनने वाले, नगर सेवक बनने वाले, पार्टियों का वर्चस्व बढ़ाने वाले, तो तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि इतनी बड़ी न्यूज़ आती है? ये छोटा मसला ये। अरे जिसका तुम सदका ले रहे, जिसको तुम वोट ले रहे ना, वो उनकी न्यूज़ है ये, उनको राहत दिलाने वाली न्यूज़ है। और ख़ास तौर पर मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों को बड़ा अदब एहतराम से पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी कोई सियासी पार्टी के हमनवा हैं? क्या आप पर भी किसी सियासी पार्टी का प्रेशर है? क्या आप भी मतलब किसी के सियासी दबाव में चल रहे हैं? आप पे क्या काम है? क्या आप चुनाव लड़ते हैं कि चुनाव में आप भी बिजी है, आपके पास टाइम नहीं है? खाली हमारे पास वही टाइम बचा हुआ है खबरस्तान को बचाना, ज़मीन को बचाना, उसके लिए आप पे टाइम है? उसके लिए धरने निकालना, जुलूस निकालना, उसके लिए आप पे टाइम है? ये हज़ारों लाखों मुसलमानों की मतलब बका का मसला है, उनकी सलामती का मसला है, उनकी तौहीन का मसला है, उनकी बेइज्जती का मसला है कि ये इसको आप छोटा समझते हैं? आप तो पढ़े लिखे लोग, आप महज़िब लोग हैं, आपको कानून कायदे की मालूमात भी है, सरकार को ललकारते हैं, लाखों की तादाद में मोर्चे निकालते हैं। इसके ऊपर कब बात करेंगे आप? मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अदबन गुजारिश है कि बिला ताखीर 1 सेकंड के ज़ाय किए बगैर तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान फडणवीस साहब से मुलाकात करें, गृह मंत्री अमित शाह साहब से मुलाकात करें, उनको बोले साहब ये रिपोर्ट आई है, अखबार पे छपा है, बताइए हम मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमानों को, औरंगाबाद के मुसलमानों को, मराठवाड़े के मुसलमानों को जो निशाना साधा जा रहा है। कभी किरण सुमैया साहब आते हैं कि बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इन्होंने राशन कार्ड बना लिए हैं, बोगस जन्म प्रमाण पत्र बना लिए हैं, ये हमारा अपमान है, ये हम भारतीयों का अपमान है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम मुहब्बे वतन हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। वो आरोप पे आरोप लगा रहे जाते जा रहे हैं और आप खामोश इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या मतलब निकाला जाए? एक कोई शख्स आके मुसलमानों की तौहीन करता है, लाखों मुसलमानों की तौहीन करता है कि ये घुसपैठिया है, ये बांग्लादेशी मुसलमान है, ये रोहिंग्या मुसलमान है, और तमाम बड़े जिम्मेदार खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। छोटी छोटी बात पे तब कोर्ट में जाते हैं ना। एक बुरखा खींचे गया तो पूरे हाथ में हंगामा करे, प्रेस से बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, विधानसभा में बात करे, प्रचार में बात करे,
आपको थोड़ी शर्म नहीं आती कि लाखों मुसलमानों के ऊपर बला आ रही है, उसके ऊपर इतनी बड़ी एक प्रेस आ रही है, एक न्यूज़ छप रही है, और उसके ऊपर उसको मुद्दा बनाना, उसको मुद्दा बना के राज्यपाल गवर्नर साहब से मुलाकात करना, फडणवीस साहब से मुलाकात करना, अजीत दादा पवार से मुलाकात करना, उनके सामने बात को रखना कि साहब आप कैसे राजनीति कर रहे हैं, हम मुहिब वतन पे क्यों निशाना साधा जा रहा है। अगर घुसपैठिया है तो आप सरकार में, पुलिस आपके पास है, यंत्रणा आपके पास है, सीआईडी आपके पास है, एसबी विभाग आपके पास है, मिलिट्री आपके पास है, आप कार्रवाई करो और कड़ी कड़ी सजा दे के खत्म करो। ये आपकी जवाबदारी, सरकार में आप बैठे हुए। लेकिन हम बेकसूर जो मुसलमान है फैले हुए हैं, उनके ऊपर क्यों राजनीति की जा रही है, उनके ऊपर इलेक्शन में, चुनाव में क्यों घुसेड़ा जा रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या इसके ऊपर प्रेस नहीं ले सकते? नहीं ले सकते प्रेस। एक मॉब लिंच में एक बंदा मारा जाता है तो पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजती है, विधानसभा में आवाज़ गूंजती है कि भाई उसको बॉम्ब लिंचिंग के अंदर मारा गया। क्यों? एक बंदा मारा जाता है, उस पर हमला होता है तो पार्लियामेंट हिला देते हैं, विधानसभा हिला देते हैं, प्रेस से बात करते हैं, हाँ, घटिया राजनीति करते हैं। आज लाखों मुसलमानों के हक में एक तरह, हमें तो हक में कहेंगे ना भाई, उनके हक में इतनी बड़ी न्यूज़ छपती है कि जिसके अगर हम उसको मुद्दा बना के अगर हम आगे बढ़े तो लाखों मुसलमानों को राहत मिल सकती है। शर पसंदी से लाखों हज़ारों मुसलमानों को बचाया जा सकता है। जो मुहिब वतन है, जो हमारे सच्चे मूल भारतीय निवासी हैं, उनको बचाया जा सकता है। उसके लिए आप खामोश है, उसके लिए आप खामोश है। और सचिन सावंत साहब जो तो आगे बढ़ते हैं, एक मर्द मुजाहिद की तरह आगे बढ़ते हैं और बेबाक तरीके से मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, और दूसरी तरफ कौम की बात करके, इस्लाम की बात करते, कलमे की बात करके, कुरान की बात करके मुसलमानों को वोट ले रहे हैं। और एक गैर मुस्लिम भाई हमारा सचिन सावंत जो तो आगे बढ़ता है, मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है, बीजेपी को ललकारता है, उनसे सवाल जवाब करता है। और तुम इतने पढ़े लिखे काबिल होकर कोई खत खिताबत नहीं करते हैं। कितनी शर्म से डूब मरने वाली बात है। कई क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा किरदार मुनाफाखाना है, मीर जाफर वाला है, आम जुबान में हम कैसे आस्तीन के सांप वाला है? इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि झूठी खबर है ये, कि एक दो मुसलमानों का मसला है कि चलो भाई चलो चिल्लर बातें आगे आगे चलते रहता, होते रहता। अब यही कांग्रेस पार्टी बोलेंगे कि हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो तुम्हें बोलेंगे तुम शतरंज उठाने वाले, टेबल उठाने वाले, तुम मुसलमानों के दलाल है, गद्दार है, तुम्हें बात करेंगे, भाषा में बात करेंगे। क्यों? यहाँ कौम याद नहीं आ रही, यहाँ मुसलमान याद नहीं आ रहे। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश करता हूँ, बिला ताखीर, आपके पास कोई काम नहीं है, आप एक महज़िब लोग हैं, आप समाजी लोग हैं, आप इंसानियत अमन पसंद के लोग हैं, ज़िम्मेदारों में आते हैं। आप जो है तो ज़मीन को बचाने के लिए आप सरगर्म अमल है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, लाखों के आपने मोर्चे निकाले हैं, आपने आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े जलसे इजलास किए हैं। इतनी बड़ी खबर आती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अखलाकी फ़र्ज़ है कि बिला ताखीर जो है महाराष्ट्र की यूनिट जो है फडणवीस साहब से मुलाकात करें कि साहब ये न्यूज़ आ रही है और आप जो है तो उसके आड़ में राजनीति कर रहे हैं। औरंगाबाद के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, कभी परभनी में बदनाम किया जा रहा है, कभी मालेगांव में बदनाम किया जा रहा है, कभी सिल्लोड़ में बदनाम किया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये हमारा तौहीन है, ये हमारा अपमान है, ये बेइज्जती है, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम तिरंगे को सलामी देते हैं, हम तिरंगे के लिए जीते हैं, मरते हैं। जब भी बुरा वक्त देश पे आएगा, सबसे ज़्यादा खून आज भी हम बहाने के लिए तैयार हैं, हमारी सरों की बलि देने को तैयार है, फांसी के फंदे को चूमने को तैयार है, हम सरहदों पर जाके गोलियां खाने को तैयार है। ये जुनून है, जज्बा है हमारे देश के लिए, ये मोहब्बत है। और हमें जो है तो आज जो है तो निशाने पर रखा जा रहा है कि आप डोर टोक बात नहीं कर सकते, प्रेस से बात नहीं कर सकते, आप जमीन के लिए बराबर प्रेस ले रहे, जमीन के लिए बराबर प्रेस ले रहे, एक आदि मामले से गुरिद बराबर प्रेस से बात कर रहे। अभी हमने हाल ही में देखा बांग्लादेश के अंदर हमारे 2-3 हिंदू भाई को बेरहमाने से हत्याएं हुई, वहाँ के मंदिरों पे हमले हुए, वहाँ के हिंदू लोगों पे हमले हुए। तो यहाँ के जितने भी हमारे काबिल एहतराम मुफ्ती इकराम, उलमा इकराम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े जिम्मेदारान ने उसकी कड़ी निंदा की है, उसकी मजम्मत की है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, ये जानलेवा हमले हो रहे हैं, ये गलत बात है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आपने एक आवाज़ होकर जो है तो वहाँ के मज़लूम हमारे हिंदू भाइयों के हक़ में आवाज़ को बुलंद किया है और बांग्लादेश को चिताया है कि ख़बरदार अपनी हरकत से बाज आ जाओ, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यहाँ के मुसलमानों के सरबराहों ने, चाहे सियासी लीडर हो, समाजी हो, मजहबी हो, सब ने उसकी मजम्मत की है। खैर वहाँ का वो अंदरूनी मामला है, हमारी भारत सरकार उसको बखूबी निपट रही है और सक्षम है। अमन, अगर अमन से हुआ तो अमन से, और जंग से हुआ तो जंग से। हमारी भारत सरकार, हमारा देश मजबूत है। लेकिन सवाल ये है कि आपको वहाँ आपने आवाज़ उठाए, अच्छी बात है, मैं आपको सलाम करता हूँ सबको जिन्होंने आवाज़ उठाए कि वहाँ के मजलूम हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठाए।
अच्छी बात है, लेकिन जब लाखों मुसलमानों की बारी आ रही है तो आपको साफ साफ सूझ जाता है। कई लोगों के नाम कटते हैं और SIR क्यों हो रहा है, पर्दे के पीछे सच्चाई सबको मालूम है। तो SIR का शॉर्ट मतलब इतना ही है कि देश के अंदर अगर कोई घुसपैठ या रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान घुसे हुए हैं तो उनकी शिनाख्त की जाए, उनको पहचाना जाए, उनको हिरासती कैंप में रखा जाए, डिटेंशन कैंप में रखा जाए, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनके साथ कानून के ज़रिए से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए या फिर उनकी ममालिक में उनको भेज दिया जाए। एक सरकार का जो कानून होते हैं उसके तौर पर कार्रवाई की जाए, ये मामला है। लेकिन अफसोस इतनी बड़ी न्यूज़ आती है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहे हैं, बड़े बड़े मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने वाले, और उनको ज़रा एहसास नहीं होता है। इतनी बड़ी न्यूज़ आती है, ये चुनाव के बाद मार्च अप्रैल के बाद SIR शुरू होने वाला है। आज अगर हम कोर्ट में चल लेंगे, क्यों कोर्ट में नहीं जा सकते? कोई अगर 2-4 बंदे पकड़े गए तो कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जाते, प्रेस से बात करते, प्रेस में आता, बड़े बड़े सभाएं लेते, इजलास लेते कि ऐसा हो रहा, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। उसकी लड़ाई लड़ी जाती है, वकील हजरात की लाखों रुपए फीस अदा की जाती है, और यहाँ लाखों मुसलमान के ऊपर आपको कोई एहसास नहीं होता। जैसा जैसा सचिन सावंत साहब ने जो है तो आंख में आंख डाल के जो है तो भाजपा सरकार से, फडणवीस साहब से, केंद्र सरकार साहब से, अमित शाह साहब से पूछा है कि बताओ अमित शाह साहब, महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, मुंबई के अंदर कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने रोहिंग्या पकड़े गए, उसके आंकड़े बताइए, और आपने उसके ऊपर कार्रवाई की क्या है, उसके आंकड़े बताइए। क्यों मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? ये कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत जो है तो सवाल करते हैं। क्यों? मुसलमान जिंदा नहीं है, मुसलमानों की क़यादत जिंदा नहीं है, खाली वोट लेने को जिंदा है आप, आमदार बनने, खासदार बनने को जिंदा है, नगर सेवक बनने को जिंदा है। इसके ऊपर प्रेस नहीं लेते कि नहीं ये बहुत गलत बात है, BJP सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारा एक ही एजेंडा है कि हम भारतीय मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए, हमारी तौहीन नहीं किया जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि आप प्रेस से बात नहीं कर सकते, वक्त पड़ने पे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, छोटे छोटे चिल्लर काम में बढ़े जाते हाई कोर्ट में, प्रेस से बात करते, हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। इसके ऊपर PL एक जनहित याचिका लगा नहीं सकते कि मुस्लिम पसंदना बोर्ड, हमारा जो काबिल एहतराम इदारा है मुसलमानों का, भरोसेमंद इदारा है, आप इसके ऊपर याचिका दाखिल नहीं कर सकते कि यार उसके अंदर ये लिखना कि भाई हम मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, हम भारतीय मुसलमान हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है, इसलिए हम कोर्ट से इंसाफ तलब कर रहे हैं। सरकार से पूछा जाए कि बांग्लादेश के आड़ में आम मुसलमानों पे निशाना क्यों, या अगर जब कार्रवाई है उसके आंकड़े क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, वो चेहरे सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं, कौन से मुसलमान हैं? कि खाली हवा बोल देंगे मुसलमान है, सामने नहीं लेंगे? क्या मुसलमानों की जिम्मेदारियों की जवाबदारी नहीं है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गलत फहमी के अंदर, अफवाह के अंदर, कुछ टेक्निकल मामला के अंदर हज़ारों लाखों मुसलमानों पर वक्ती तौर से कार्रवाई हो, उनको जेलों में ठूसा जाए, उनको गाड़ियों में उठाया जाए, फिर आप नींद से बेदार होंगे, फिर आप वाइट ड्रेस के अंदर जो है तो आंखों में सुरमा लगाकर, इतर लगाकर, अरबी रुमाल डालकर लाखों मुसलमानों से मजमून खिताब करेंगे कि ये आपकी सलाहियत है, ये आपकी क़यादत है? माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारे से अच्छा सचिन सावंत साहब अच्छे, मैं सलाम करता हूँ सचिन सावंत साहब, आपने मुसलमानों की नुमाइंदगी की। अफसोस, सद अफसोस हमारी मुर्दा क़यादतों पर कि जो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को बर्बाद आता है तो खामोश हो जाते हैं। क्या माना जाए? क्या मुसलमानों से आपको हमदर्दी नहीं है माना जाए? क्या BJP के साथ आप मिले हुए अंदर से ये माना जाए कि आपका सब ड्रामा है ये क़यादत का, मुस्लिम लीडरशिप का, ये माना जाए कि अल्लाह रसूल की, इस्लाम की बात करने का जो बात करते हैं, स्टेज भाषा में बात करते हैं, ये ड्रामा ये माना जाए? अगर आपको बुरा लग रहा होगा, आपको बोलेंगे गलत बात है, तो मेरा सवाल है, एक गैर मुस्लिम हमारा हिंदू भाई कांग्रेस पार्टी का सचिन सावंत जो है तो मुसलमानों के हक के लिए केंद्र सरकार से पूछता है कि बताओ कहाँ है बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान, बताओ, वो आंकड़े बताओ, वो चेहरे बताओ और कार्रवाई बताओ। एक हमारा हिंदू भाई, एक लीडर पूछता है, और मुसलमान के लीडर जो है तो बस कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं, टांगा खींचने में लगे हुए हैं। कि शर्म की बात नहीं है? कम से कम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को अखलाकी फर्ज है। आप तो खामोश है ना। आप नेता है क्या किसी पार्टी का प्रेशर है? क्या पार्टी प्रोटोकॉल है कि हमारे साहब का आदेश नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या? आप खुद मुख्तार इदारा है, क्या आप एक याचिका दाखिल नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र में क्या सूरत हाल क्या है, कर्नाटक की सूरत हाल क्या है, यूपी की सूरत हाल क्या है? वो आंकड़े सामने लाया जाए, वो चेहरे सामने लाया जाए, ताकि हमारे मुहब्ब वतन को जो तकलीफ पहुंच रही है, हम जहनी तौर से जो कर्ब में मुसीबत से गुजर रहे हैं, हमको छुटकारा मिल सके। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भारतीय मुसलमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आप इस सब खुल के प्रेस से बात नहीं कर सकते? बाकी मामला तो आगे आ रहे आप, मोबलिसिंग में आगे आ रहे आप, चिल्लर बातों में आगे आते आप कि ये माना जाए कि हमारी सोच चिल्लर है।
कि हमारी सियासत चिल्लर है, लाखों मुसलमानों के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है? अभी सिल्लोड़ में, औरंगाबाद में, राज्य में कितने बोगस का आरोप लगाया कि कोई मुसलमान के औरंगाबाद के मराठवाड़े के लीडर आगे आए कि कौन है वो बोगस, उनको सामने लाया जाए और हमको बदनामी से बचाया जाए, और हमको हमारे मुसलमानों को जो बदनाम करने का जो खेल, सियासी खेल खेला जा रहा है, वो तमाशा बंद किया जाए कि हम कोर्ट से सजा नहीं लगा सकते हैं। यह है आज सचिन सावंत साहब ने महाराष्ट्र की, पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम लीडर की क़यादत को बेनकाब किया है। बेनकाब किया है कि आए मुसलमानों जो तुम्हारे नाम पे वोट मांगने आ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अल्लाह रसूल की दुआएं दे रहे हैं। देखो मैंने जो है तो आरटीआई में पूछा, अमित शाह साहब को पूछा, कि वज़ीर दाखिला को पूछा कि महाराष्ट्र में, बम्बई में क्या क्या है रोहिंग्या मुसलमानों की सूरत हाल, वो आंकड़े क्या है बताइए। तो अब आंकड़ों जवाब में ये आता है कि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। एक भारत सरकार कह रही है, वहाँ से चिट्ठी में आता है, अखबार में तहरीर में आ चुका है कि नहीं मालूम। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, ये मुसलमानों की दिफा की न्यूज़ है, ये मुसलमानों के हक़ में बेहतर न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उस न्यूज़ को सहारे से आगे बढ़ना और तुरंत जो है तो आनंद फानन में जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, फडणवीस साहब से वक्त लेना, उनसे मुलाकात करना, अमित शाह साहब से मुलाकात करना, प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम देखते हैं जब भी बकरीद आती हैं तो क्या कहते हैं, फडणवीस साहब से मुलाकात करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री भी है ना, मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। और क्या बोला जाता है, फडणवीस साहब कैसे कुर्बानी आ रही। वो जानवर आते हैं तो रास्ते में बजरंग दल वाले पकड़ लेते हैं, छीन लेते हैं, जबकि हम कानून से ख़रीद के लाते हैं, ये करते हैं। बाज़ाब्ता निवेदन दिए जाते हैं मंत्रालय में जाके, बड़े बड़े दाढ़ी नुमा चेहरे खड़े रहते हैं, फोटो सेशन होता है, निवेदन देते हैं, प्रेस से बात होती है, काहे के लिए कि हमारे जानवर पकड़े ना जाए। अरे क्या सोच है तुम्हारी यार, कि तुम्हारे जानवर पकड़े ना जाए, तुम निवेदन दे रहे, तुम मुंबई जा रहे, मंत्रालय जा रहे, प्रेस से बात कर रहे कि जानवर पकड़े ना जाए, और यहाँ इंसान पकड़े ना जाए इसके स्तर निवेदन नहीं देते। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। शर्म की बात नहीं है कि एक तरफ जानवर बचाने के वास्ते जो है तो, और वो जानवर जिससे लाखों हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचती हो, उनके दिमाग खराब होते हो, नफरतें बढ़ती हो, उसके वास्ते फोटो सेशन करते हैं, प्रेस से बात करते हैं, जो तो डायरेक्ट फडणवीस साहब से बात करते हैं, जबकि वो खुद कट्टर एक हिंदू है, उनसे बात करते हैं कि जानवर मत पकड़ो। और यहाँ या आने वाले वक्तों में इंसानों को पकड़ने की बात हो रही है, लाखों मुसलमानों को पकड़ने की बात हो रही है, उनको बदनाम करने की बात हो रही है, तो वहाँ निवेदन नहीं देते, सभी पार्टी के लोग निवेदन नहीं देते कि साहब ये गलत बात है, आपके पास खुद आंकड़े बराबर नहीं है, आपसे सवाल किया जा रहा है, आप बोले हमारे पास मालूमात नहीं है, तो फिर ये बांग्लादेश के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर हमको सताया क्यों जा रहा है, हमें बदनाम क्यों जा रहा है। कि घटिया बात नहीं है, शर्मनाक बात नहीं है, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अभी भी वक्त है कि ये इलेक्शन गया एक तरफ, ये चलते रहेगा, लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल बढ़कर जिम्मेदार कर जाऊँ। क्यों? आपके पास मुसलमान के सियासी लीडर्स में जुड़े हुए नहीं है, उनको फ़ोन करके बोल नहीं सकते। जब देश पे बुरा वक्त आता है तो हम बाहर जाके पाकिस्तान को बेनकाब करने की जैसा हम नुमाइंदगी करते हैं, जब मुसलमानों पर बुरा वक्त आता है तो हम एक निवेदन नहीं दे सकते हैं। क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये? इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये जो तुम बीजेपी को बुरा बोलते, गालियां देते, सिर्फ ढोंग है, एक ड्रामा है, और लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का धंधा किया जा रहा है, सियासी धंधे किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये निकाला जाए? डूब मरने वाले होते हैं। आए मुसलमानों, उठो, अपने अपने जो भी आप पार्टी को मानते हैं उनको बोलो कि आज ये सचिन सावंत ने एक बहुत बड़ा काम किया है, आज मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाइए, तो तुम हमारे मुसलमान के कायदे लीडर है, तुम कब बोलेंगे? फना फिल्ला होने के बाद, तबाही बर्बादी होने के बाद, जेलों में जाने के बाद, कैसा सियासी शऊर है तुम्हारा? और अपने आपको पढ़े लिखे बोलते, महज़िब भी बोलते, मुसलमानों का दर्द भी बताते, अल्लाह रसूल की बातें भी करते, सब करते, तो आज तुम्हारा वो दर्द कहाँ गया? आज वो मिल्लत इस्लामिया का दर्द कहाँ गया कि एक कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान सचिन सावंत जो है तो ललकारता है, बीजेपी पूछता है कि बंद करो ये मुसलमानों पर राजनीति करना, रोहिंग्या अब बांग्लादेशी मुसलमानों पर राजनीति करना बंद करो। एक कांग्रेस का तर्जुमान पूछता है, एक तहरीर तरह सवाल देता है, और आप बाहर पाका पाक भाषण नहीं करते रहते हैं, अंट के संड कुछ भी बोलते रहते हैं। हिंदू मुसलमान को ऐसी कुछ अल्फाज तो ऐसे बोल देते हैं कि नफरतें बढ़ जाती हैं। कौन सी सिद्ध में जा रहे हैं? कैसी सलाहियत है तुम्हारी? कैसा सियासी शऊर है तुम्हारा? किसका मतलब ये निकाला जाए कि आपको अपने पार्टी का मुफाद प्यारा है, आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, मुसलमानों को मुफाद प्यारा नहीं है। ऐ मुसलमानों, मरते मरो, सड़ते सड़ो, जेलों में जाओ, हमारे क्या बाप का जा रहा, हमारी कुर्सियां बच गई, हमारी पार्टी की वाह होगी, बहुत हो गई। ऐ औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों, अपने अपने जो भी पार्टी को बिलोंग करते हैं उनको बोलो, आज पेपर में आया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं?
कब लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? पूछो। अगर हिम्मत उम्मत का दर्द है, अगर आप भी दुनिया में बहने वाले हैं, सियासत में बहने वाले हैं, तो याद रखो फिर आने वाला वक्त एक बहुत बड़ी तबाही लेके आएगा। और उसके जिम्मेदार ना भाजपा रहेंगे, ना सेना रहेंगी, बल्कि हमारे कायदीन रहेंगे। तमाम मुसलमानों के अलग अलग सियासी पार्टियों के लीडरान जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते, ये सब ये रहेंगे। ये तुम्हारा तमाशा देखेंगे और फिर एक बार तुम्हारे लाशों पे, तुम्हारी बर्बादी पे जो है तो तुम्हारे ऊपर राजनीति करेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर तमाम लोग जागेंगे और अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से, मेयारी अंदाज से आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन चलते रहेंगे, लेकिन लाखों मुसलमान जिसके ऊपर शक किया जा रहा है, जिस पर राजनीति की जा रही है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारतीय मुसलमान हैं। जय हिंद बोलने वाले हैं, जय महाराष्ट्र बोलने वाले हैं, इनकलाब जिंदाबाद बोलने वाले हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले हैं, संविधान जिंदाबाद बोलने वाले हैं। तमाम महापुरुषों का हम आदर सम्मान करने वाले हैं। हम वो समाज है, हम वो कौम है जिसे हम मुसलमान कहते हैं। तो आइए उठ खड़े हों और नकली सियासत, धोखा देने वाली सियासत से उनको हम बेनकाब करें। हम आगे बढ़े, उठो, ये वक्त आपको आवाज़ दे रहा है। अगर आप नहीं जागेंगे तो याद रखो बहुत बड़ी तबाही का आपको सामना करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखते रहिए बस न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।